बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान जेल में किस स्टेट ऑफ माइंड में है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसी सूरत हाल में आप इस आदमी को शिकस्त नहीं दे सकते, आपको इससे बात ही करनी पड़ेगी। जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, उन्होंने एग्जैक्टली वो अल्फाज बताए जो इमरान खान साहब ने उन लोगों से बोले थे जेल में, जब ये पेशकश लेकर गए थे इमरान खान साहब के पास कि आपको हम बनीगाला में शिफ्ट कर देते हैं। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है, पहली मरतबा हुआ, मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहले इसके बारे में खबरें आती रही हैं, लेकिन बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने वो पूरा माहौल बताया जिसमें वो गए थे। उन्होंने कहा जी हम 5-6 लोग गए थे। सलमान अकरम राजा थे, अली अमीन गंडापुर थे, साहबजादा हामिद रज़ा थे, वो भी बेचारे बेगुनाह जेल में कैद हैं। साहबजादा हामिद रज़ा एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, देखिए उसको जेल में डाला हुआ सिर्फ इसलिए कि तुम इमरान खान की मुखालफत क्यों नहीं करते, और वो भी सज़ा काट रहे हैं बीमार होने के बावजूद। उनकी कभी मुलाकातें बंद कर देते हैं, कभी उनका इलाज नहीं करवाते, तो उनके साथ सख्त ज़्यादती की जा रही है साहबजादा हामिद रज़ा साहब के साथ भी। तो इमरान खान ने इन लोगों को क्या कहा था जाते ही? इमरान खान ने कहा कि पहले मेरी बात सुनो, मैंने बनीगाला नहीं जाना है, मैंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। मेरे साथ वाले लोग जो एक जुमला लिख कर दे देते हैं, बाहर आ जाते हैं, वो जेल में रहें, और मैं जनाबे वाला डील करके तो जाकर उधर बैठ जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा। और ये जेल मेरे लिए अल्लाह की नेमत है। मैं पहले, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता था, कुरान पढ़ता हूं तो पहले एक तर्जुमा, अभी मेरे पास कई तर्जुमे हैं या तफसीरें हैं, मुझे अब सही से वो कहते हैं याद नहीं है, लेकिन 4-5 की उन्होंने बात की थी। वो कहते हैं मैं दुआ करता हूँ, पहले नमाज जल्दी जल्दी पढ़ता था, अब इत्मीनान से नमाज पढ़ता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, ये जेल मेरे लिए अल्लाह की नेमत है। ये जनाब सेनेट के अंदर जो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब इस स्टेट ऑफ माइंड में जेल के अंदर। मैं क्योंकि कैदे तन्हाई काट के आया हूँ ना 5 महीने, तो मैं आपको बताता हूँ, जब आप इस स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं तो अल्लाह ताला आपके दिल में इत्मीनान डाल देता है। फिर आपके ऊपर कोई टॉर्चर करे, कोई बदतमीजी करे, कोई कुछ भी करे, तो आपको लगता है ठीक है, जो है ये है, मेरा अल्लाह तो देख रहा है ना, तो मैं अपने अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक जोड़ लेता हूँ। ये होता है आपके साथ। इमरान खान साहब वहाँ पे बैठे हैं, इनको मुसीबत पड़ेगी, यही जाके इमरान खान से बात करेंगे, और देख लीजिएगा इनको इमरान खान से बात करनी पड़ेगी, उसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन का वादा भी देना पड़ेगा। तो नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब का जो स्टेटमेंट जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बारे में उन्होंने बयान जारी कर दिया गैर मुतवक्के तौर पर, और उन्होंने कहा जी कि मैं उनसे अपील करता हूँ कुछ दिन और सब्र कर लें, हमें चंद दिन की और मोहलत दे दें। मेरी बिलावल से बात हुई है, और बिलावल ने भी कहा, वो कंफ्यूज भी हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, वो कोशिश भी कर रहे हैं। तो मौलाना के चेहरे पे ना थोड़ी बहुत घबराहट नज़र आ रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मौलाना साहब अब सीज़ फायर चाहते हैं। और मेरे ख्याल में बिलावल से रब्ता करने की मौलाना की एक वजह ये भी हो सकती है कि मौलाना चाह रहे हों कि मामला किसी जगह पे तय हो जाए, और उसके बाद मौलाना साहब ने ये बताने के लिए कि मेरा बिलावल से रब्ता हो गया है, ये स्टेटमेंट भी उन्होंने चंद मिनट का जारी किया है, और इसमें अपील की है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से कि आपने अभी कोई और एक्शन नहीं लेना। लेकिन फजलुर रहमान साहब अभी तक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से मुलाकात नहीं कर पाए, उन लोगों के बीच में नहीं गए। बहुत सारे रहनुमा वहाँ पे गए, बहुत सारे लोगों ने जाकर उनसे मुलाकातें की, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब अभी तक जाकर मुलाकात नहीं कर पाए। हाँ, बिलावल पहुँच गए मुजफ्फराबाद, और बिलावल और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं आज़ाद कश्मीर में। अगर इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा गुस्से में रही और मौलाना फजलुर रहमान साहब वाकई डट गए, तो फिर याद रखिएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेला छोड़ेगी, और वो जो एक अलाइंस बनाया गया है वो अलाइंस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन देखते हैं ये होता है या नहीं होता। मौलाना साहब नॉर्मली अच्छी डील करने के आदी हैं और अच्छी डील करने में महारत रखते हैं। उम्मीद है कि मौलाना साहब हमेशा की तरह एक डील कर पाएंगे। नाज़रीन, जाते जाते एक छोटी सी खबर आपको मैं देता हूँ। सऊदी अरब ने एशियाई ममालिक को ख़रीदारी करने की सूरत में $11 फ़ी बैरल तक का रिलीफ दिया है। ठीक ठाक रिलीफ है, $11 फ़ी बैरल तक का रिलीफ दिया है पेट्रोल में सऊदी अरब ने। हमारा ज़्यादातर जो तेल है वो सऊदी अरब से आता है, लेकिन हराम है कि हुकूमत ने 1 पैसे का भी रिलीफ पाकिस्तानियों को दिया हो। सऊदी अरब एशियाई ममालिक को रिलीफ दे रहा है, लाजमी बात है हमें तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हम तो जनाब सऊदी अरब में फ़ौज भी भेज चुके हैं, दिफाई मुआहदा भी कर चुके हैं, और आज तक कौम को बताया भी नहीं कि हमने मुआहदा किया क्या है। लेकिन अच्छी बात है, रिलीफ तो सऊदी अरब ने ज़रूर दिया होगा, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को टके का रिलीफ इन्होंने नहीं दिया, बल्कि उल्टा अवाम की इन्होंने जेबें काटी। फजलुर रहमान साहब की तकरीर जो है वो गले पड़ी हुई है सबके। फजलुर रहमान साहब के अपने भी गले पड़ी हुई है, उनके लोगों ने उनका बहुत साथ दिया। फजलुर रहमान साहब की पार्टी, उनके रहनुमा, उनके रिश्तेदार सारे उनके साथ खड़े हुए। सबसे ज़्यादा जो एतराज़ हो रहा है वो फजलुर रहमान साहब के एक जुमले पर हो रहा है। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि जी आप बताएं ये जुमला ठीक है या गलत है, तो चले मैं अपना एनालिसिस भी आपको दे देता हूँ, क्योंकि मैं गुरेज कर रहा था
इस चीज़ पे बात करने से, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा कि ये जो तकरीर में उनका एक जुमला है जिसमें वो कह रहे हैं कि अपने शहीदों का खून जो है वो हम पर एहसान ना चढ़ाओ। परवेज़ मुशर्रफ साहब का एक जुमला था कि भाई अगर फ़ौज में आए हो तो मरना मारना तो चलता ही रहता है। तो जब आप एक सिक्योरिटी फोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको इस बात का पहले दिन से अंदेशा होता है कि आपको गोली चलानी भी पड़ सकती है, आपके ऊपर गोली चल भी सकती है, आपको जान लेनी भी पड़ सकती है और आपकी जान जा भी सकती है। तो ये एक बड़ी रिस्की जॉब है जिसमें आपको ये सारा कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ तक तो ये बात ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक वाक़या सुनाता हूँ, उससे आपको चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। ये बात है 2013-14 की बात है। मैं सियाचिन गया था। वहाँ जो मेरे एक प्रोड्यूसर थे उनके साथ एक फ़ौजी मेजर था, उसकी बहस हो गई। और बहस इस बात पे हुई कि जनाब ये जो पहाड़ हैं पीछे जो इंडिया के कब्ज़े में हैं, इन पे पाकिस्तान का कब्ज़ा होना चाहिए था। तो इंडिया ने आपसे ये छीन लिए और आप आज तक वापस नहीं ले पाए। इस बात के ऊपर वो आपस में बहस कर रहे थे। तो वो मेजर साहब बहुत जज्बाती हो गए और उन्होंने जज्बाती होकर कहना शुरू कर दिया कि हम यहाँ पे जाने दे रहे हैं, हम यहाँ पे कुर्बानी दे रहे हैं और आप हमें बातें सुनाते हैं। उन्होंने कहा जी देखें, मैंने आपसे पूछा कि क्या हमारा कब्ज़ा यहाँ तक होना चाहिए था या इससे आगे भी ज़मीन हमारे पास होनी चाहिए थी। तो आप इसका जवाब देने की बजाय मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ये तो आप तस्लीम करें ना कि बहुत सारा एरिया जो सियाचिन का पाकिस्तान का था वो इंडिया ले गया। कम से कम यहाँ तक तो आप मान लें कि आपकी गफलत की वजह से बहुत सारा एरिया चला गया, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो वो मेजर साहब ने मेरी तरफ देख के एक सवाल पूछा कि आप बताएं इमरान साहब, कोई 30-40 हज़ार के लिए, 50 हज़ार के लिए कोई अपनी जान देता है 40-50 हज़ार की नौकरी के लिए? तो मैंने उन्हें जो जवाब दिया वही जवाब मैं यहाँ पे आप सारों को दे देता हूँ। मैंने कहा जी हम जो आपको पैसे देते हैं ना वो आपके वक्त के लिए आपको हम देते हैं, कि जो आप सर्विसेज दे रहे हैं, आप जो नौकरी कर लें उसके लिए हम आपको पैसा देते हैं। जैसा हम डाकिये को देते हैं, जैसा हम टीचर को देते हैं, जैसा हम पुलिस वाले को देते हैं, जैसा हम बाकी सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले मुलाजमीन को देते हैं, ऐसे हम आपको भी तनख्वाह देते हैं। जैसे बाकी इदारों में तनख्वाह मिलती है, आपके इदारे को भी तनख्वाह मिलती है। तो इसमें अलग चीज़ क्या है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग ड्यूटी है। वो कहते हैं लेकिन आप बताएं कि कोई अपनी जान देता है इतने पैसों के लिए? तो मैंने कहा देखें, चाहे आपके इदारे का आदमी हो चाहे किसी भी इदारे का आदमी हो, जो भी अपनी जान देता है ना उसके बदले में हम उसे पैसे नहीं देते, उसके बदले में हम उसे इज़्ज़त देते हैं, उसके बदले में हम उसे प्यार देते हैं। और यही एक कौम दे सकती है अपने शहीद को। तो फिर मेजर साहब के पास कोई जवाब नहीं था उसके बाद, और ना उनके पास पूछने के लिए कोई सवाल था। तो ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं ये तनख्वाह लेकर काम करती हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है फजलुर रहमान साहब की, उन्होंने गलत बात नहीं की। लेकिन जब ये लोग शहीद हो जाते हैं तो कौम इसके बदले में उन्हें प्यार करती है, कौम इसके बदले में उनका एहतराम करती है। और यही एक प्यार और एहतराम है, और ये एक जज्बा यही होता है ना कि मैं अपनी कौम के लिए जान दे रहा हूँ, मेरी कौम मुझे याद रखेगी, मैं हमेशा अपनी कौम की नज़रों में ज़िंदा रहूँगा, मेरे ख़ानदान वाले मेरे पे फ़ख्र करेंगे। यही एक बात होती है ना जो आप लड़ते हैं, कोई भी लड़ाई आप जब लड़ते हैं तो आपको ये होता है मैं अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। अरशद शरीफ के दिमाग में भी यही था ना कि मैं अपनी कौम के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, आने वाली नस्लों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, लोग मुझे याद रखेंगे। आज लोग अरशद शरीफ को याद भी रखते हैं, प्यार भी करते हैं। लेकिन देखिए मसला तब पैदा होता है जब आप अपने ही लोगों को मारना शुरू हो जाते हैं, तो फिर लोगों को गिले शिकवे याद रहते हैं, कुर्बानियां लोग भूल जाते हैं। और यही इस वक्त पाकिस्तान में इदारों के साथ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इदारों ने कुर्बानियां दी, पुलिस ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियां दी हैं। उसके बाद दहशतगर्दी की लड़ाई में फ़ौज ने भी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन सबसे बड़ी कुर्बानी जो दी वो पाकिस्तान के सिविलियंस ने दी हैं। सबसे ज़्यादा जानें सिविलियंस की गई हैं दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में, और वो सारे भी उतने ही बड़े शहीद हैं जितने बड़े हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग शहीद हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।